का विशेष में आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। विशेष में आज बात होगी अतिक्रमण की और बात होगी अवैध निर्माण की। अवैध निर्माण लगातार कई जगहों में हो रहा है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं और कोटद्वार की हम बात कर रहे हैं। यहां पर नगर पालिका के नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है। इस पर आज, माफ कीजिएगा, अवैध निर्माण हो रहा है। इस पर आज बात करेंगे। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और जिम्मेदारी किसकी बनती है, यह सवाल आज हम पूछ रहे हैं। लेकिन यह सवाल क्यों बन गया कि हमें जवाब खोजने की आज जरूरत मालूम पड़ रही है। क्यों इस तरीके से अवैध निर्माण होता है, अतिक्रमण होता है, नेशनल हाईवे 534 पर होता है, कोटद्वार में होता है, नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों की नाक के नीचे होता है। इन सब के बावजूद जवाब नहीं मिलता, कोई कार्यवाही नहीं होती। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पहले पूरा मामला दिखा रहे हैं, समझिएगा, और उसके बाद आज का सवाल भी आपके लिए होगा। कोटद्वार में हो रहा है अवैध निर्माण। कोटद्वार में अतिक्रमण जोरों पर, मानकों की हो रही है अनदेखी। नगर पालिका के सामने हो रहा अतिक्रमण, अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोग। जी हां, जब कोई गलत काम होता है तो उस दौर में उस काम के खिलाफ होता है वहां का मानक। यहाँ कुछ देखने को ऐसा ही मिल रहा है। यहाँ पर अवैध निर्माण भी हो रहा है, अतिक्रमण पर अतिक्रमण हो रहा है, जिम्मेदारों के नाक के नीचे हो रहा है गलत काम, लेकिन कोई नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान। जी हाँ, अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर अतिक्रमण की पूरी कहानी आज आपको इंडिया क्राइम दिखाएगा। मामला कोटद्वार का है, जहां मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ये तो ठीक है साहब, लेकिन यहाँ मानकों की अनदेखी हो रही है। सड़क किनारे बिल्डरों द्वारा अपनी पूरी जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। भूमिगत हॉल भी बनाए जा रहे हैं, जिसे नियम पूरी तरीके से अवैध बताते हैं। अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि कॉम्प्लेक्स मानकों के अनुरूप बनते हैं तो पूरी जमीन के 70% हिस्से तक ही निर्माण किया जा सकता है। ये नियम कहता है, हम नहीं। जिसमें कॉम्प्लेक्स को भूमिगत नहीं किया जा सकता है, ये नियम कहता है, हम नहीं। जबकि ये सभी कॉम्प्लेक्स नगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन नगर पालिका की जिम्मेदारी पर भी यहाँ सवाल खड़े होते हैं। यहाँ एक और सच है साहब, जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं। जिस जमीन पर यह आलीशान कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, इसके लिए भूस्वामियों ने नक्शा बनवाया है, लेकिन वो नक्शा पूरी तरीके से फर्जी है। हद तो तब हो जाती है जब नगर पालिका इन नक्शों को पास कर देता है। अब ऐसे में क्या समझा जाए, दाल में कुछ काला मालूम पड़ता है और इस काले को यहाँ के लोग और काला बताते हैं। जरा सुनिए। नगर पालिका के जो कार्यालय उसके सामने ही अवैध निर्माणों का होना, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका की जो अधिशासी अधिकारी हैं, इनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि किसी बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, बहुत बड़े भ्रष्टाचार करके ये अवैध अतिक्रमण को यहाँ पे पनाह दी जा रही है। बार बार लोगों द्वारा शिकायत करने के बाद भी अगर काम रुके जा रहे हैं, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा। काम रुकने का सीधा सा अर्थ है कि अवैध काम यहाँ पे निर्माण चल रहे हैं। कोटद्वार में नगर पालिका क्षेत्र में हर जगह जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है वो नक्शों के मुताबिक नहीं हो रहा, इस वजह से वो अवैध है। उसमें पार्किंग नहीं छोड़ी जा रही, जहां बेसमेंट स्वीकृत नहीं है वहां बेसमेंट बनाए जा रहे हैं और सेटबैक तक नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका कार्य करने को तैयार नहीं है। अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो ये नगर पालिका की हालत है कि ये लोग जो है चोरी छिपे काम करवाने दे रहे हैं। जिन बिल्डिंगों के नक्शे निरस्त कर दिए उनके यहाँ भी काम चल रहा है और कोई मतलब सड़क पे इन कामों को रुकवाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि इस बाबत कभी शिकायत नहीं हुई हो, इसका विरोध न हुआ हो, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार की माने तो नगर पालिका से अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के संदर्भ में शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है। आप भी सुनिए। एक नगर पालिका और प्रशासन पूरी तरह से जो है मतलब नकारा साबित हो चुके हैं। आखिर में हमें मजबूर होकर के अपनी जनहित याचिका हमको हाईकोर्ट में डालनी पड़ी। अब न्यायालय का रुख क्या होता है ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। अब यहाँ शिकायत भी हो गई, कार्यवाही भी नहीं हुई और अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण होता रहा, जिम्मेदार सोता रहा। लेकिन सवाल तो बनता ही था, इसलिए उप जिलाधिकारी कोटद्वार को सवाल कर दिया गया। अब उनकी भी सुनिए कैसे वो जवाब देने से बच रहे हैं। नगर पालिका अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नगर पालिका का ये कहना है कि बोर्ड के माध्यम से कई भवनों के नक्शे उनके द्वारा जुर्माना लेकर के जो नक्शे थे उनको पास कर दिया। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका से जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाती, ये कहना सही नहीं होगा कि कौन से भवन अवैध हैं कौन से वैध हैं, क्योंकि नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र है। इसमें जो भी स्थिति अद्यावधि की स्थिति है, जो सही स्थिति है, नगर पालिका कोटद्वार ही इसमें बता सकती है। बहरहाल अब इसे क्या समझा जाए। इस देश में नियम बनते हैं, टूट जाते हैं। इस देश में कानून बनते हैं, टूट जाते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है साहब। इस रिपोर्ट को देखकर इतना तो आप समझ गए होंगे कि नगर पालिका और NH 534 पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार लोग कितने संजीदा हैं। संबंधित विभाग और उप जिलाधिकारी भी नाकाम साबित हो रहे हैं। तो संबंधित विभाग को क्या कहा जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि इन बिल्डरों की पहुंच ऊपर तक है। कोटद्वार से स्पेशल रिपोर्ट दिलीप कश्यप, इंडिया क्राइम। तो रिपोर्ट देखी होगी आपने और समझे भी होंगे कि किस तरीके से गलत काम, अवैध निर्माण, अतिक्रमण हो रहा है, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। इंडिया क्राइम सवाल पूछता है आपसे और आप भी अपनी राय और जवाब दे सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोटद्वार में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है, इस अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन है? 3 ऑप्शन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। फोन लाइन भी आपके लिए खोल दी गई है। पौड़ी विकास प्राधिकरण है, जिला प्रशासन है, या फिर नगर पालिका है जिसकी नाक के नीचे काम हो रहा है। विकास प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो तमाम जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है उस क्षेत्र का, वो विकास आता है, विकास प्राधिकरण करवाता है, वो जिम्मेदार रहता है। वही जिला प्रशासन की बात की जाए, जिला उप जिला अधिकारी टाल मटोल कर रहे थे जवाब देने में, लेकिन क्या जिला प्रशासन की भूमिका जो संदिग्ध है, यह भी सवाल बनता है। तीसरी बात, नगर पालिका किस तरीके से नक्शों को फर्जी तरीके से अप्रूव कर रहा है, यह भी अहम सवाल है। तो अपना फोन उठाकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें और बता सकते हैं कि वाकई में इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है। दिलीप कश्यप जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। दिलीप, जिस तरीके से अवैध निर्माण की खबर, अतिक्रमण पर अतिक्रमण की खबर इंडिया क्राइम आज अपने दर्शकों को दिखा रहा है और समझा रहा है कि ये अकेले का काम नहीं है, केवल बिल्डर इसको नहीं कर सकता। जरूर इसमें शय मिली होगी उन तमाम जिम्मेदार लोगों की जो लोग कहते हैं कि जनता की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। पूरी खबर। हाँ पंकज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र NH 534 पर लगातार अवैध अतिक्रमण जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। और जब इस अवैध अतिक्रमण और निर्माण के बारे में उप जिलाधिकारी कोटद्वार से पूछा गया था, उन्होंने भी मतलब इसे बात टालने की कोशिश की है। पंकज, दिलीप, अगर नियम कायदों की बात की जाए, जिस जमीन पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, हमने दर्शकों को दिखाया है, तमाम कॉम्प्लेक्सों की तस्वीर दिखाई है, बड़े आलीशान ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और NH 534 का जिक्र आप भी कर रहे हैं। ये आखिर जमीन किसकी है? क्या ये नगर पालिका की जमीन है? क्या ये और लोगों की जमीन है? ये जमीन आखिर है किसकी? अगर ये बिल्डरों की जमीन है, क्या इसके कागज पूरे तरीके से सही है? मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, ये सारी जमीन जो बिल्डर हैं, जो मतलब भूस्वामी, उनकी अपनी जमीन है, लेकिन ये मानकों को पास कर रखे ये अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन इसमें प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंकज, दिलीप, मानक क्या कहते हैं? किन मानकों की अनदेखी यहाँ हो रही है? ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं,
क्या मानक कहते हैं और कहां पर अनदेखी कर रहा है बिल्डर माफिया? हाँ पंकज, मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जो यहाँ पे जो जमीन मौके पे जो जमीन होती है उसमें केवल जो भूस्वामी केवल 70% कंस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन उसको 30% पर पार्किंग या अन्य व्यवस्थाएं मतलब उनके लिए रखनी पड़ेंगी। लेकिन प्रशासन के द्वारा ऐसे किसी चीज के लिए नहीं रखी गई, और जो इसमें नगर पालिका के द्वारा नक्शे पास किए गए, नक्शा पास करने में भी कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। पंकज, दिलीप, क्या आपने कभी ये कोशिश की कि नगर पालिका का जिक्र आप कर रहे हैं, नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों से बात इस बाबत की जाए कि क्या ये नक्शे पास हुए हैं, क्या ये सही तरीके से पास हुए हैं? जो लोग आज शिकायत कर रहे हैं, क्या नगर पालिका के अधिकारियों से इस बाबत उन्होंने देखना चाहा कि कभी भी ये सवाल का जवाब खोजने की कोशिश उन लोगों ने की है क्या? हाँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार इस संदर्भ में लोग जो क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण जारी है, जो यहाँ पे भवन बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो इसके संदर्भ में कई बार जो सामाजिक संगठनों ने भी इसके मुहिम चढ़ी, इसके लेकर यहाँ तक कि कई बार सामाजिक संगठनों ने नगर पालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार की बारात भी निकाली एक बार। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसके दौरान भी नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब इसमें आम जनता के द्वारा नगर पालिका के ऊपर दबाव बना गया, तो दबाव बनाने के बावजूद नगर पालिका ने 2-3 बिल्डिंगों के नक्शे तो पास किए, नक्शे कैंसिल कर दिए। लेकिन नक्शे कैंसिल करने के बावजूद भी वहां पे अभी भी कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य जारी है। तो दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों के लिए एक सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिख रहा था कि आखिर जो अवैध खनन हो रहा है, माफ कीजिएगा, अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, अतिक्रमण पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग आखिर क्यों सुध नहीं ले रहे हैं? किसे जिम्मेदार यहां माना जाए? कोटद्वार की बात हो रही है, नगर पालिका की नाक के नीचे जिलाधिकारी भी बैठते हैं, उप जिलाधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की, या फिर विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है जिसके कंधों पर पूरे क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेदारी होती है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके जवाबों का इंतजार हमें रहेगा।